सिर्फ एक ही लॉन्ग वीडियो आती है, अदरवाइज़ मैं कोई वीडियो नहीं डालता हूँ। ये न्यूज़ तो मुझे कल शाम को ही मिल गया था, कोई मतलब नहीं है। बहुत लड़के ऐसे हैं जो 6 चक्कर, 7 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर इसमें लिस्ट में दिया हुआ है, आप खुद देखिएगा। दौड़ दोगे, दौड़ में पास होगे या फिर आप नहीं होगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस डेट को आप फिर आप चेंज नहीं करा पाए 12 तारीख को, 12 फरवरी को, ठीक है? और आप जाके अपडेट चेंज करवा लिया और आपको मिल गया 18 फरवरी का। तो 20 दिन शुरुआत यानी 26 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक के जो बच्चे हैं, लड़कों को भी जो पास किया गया था, बहुत ज़्यादा पास किया गया था, 1,74,000 बच्चों को पास किया गया था। कैसे बदलेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में रहेगा, जो मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है? हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और निश्चित है कि अगर आप लोगों का यूपीपी 60,244 में हुआ है तो आप लोग अपनी दौड़ की भी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से आप लोग कर रहे होगे। देखिए, आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो यूपीपी 60,244 में सेलेक्ट हुए थे और जिनका डीवी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और खूब दबा करके शेयर करिए। इस वीडियो में देखिए मैं पाँच पॉइंट हैं जिनको मैंने लिया है, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को बता दे रहा हूँ कि रनिंग के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि आखिर में क्या वजह है कि हमारी जो दौड़ है वो 2 चरणों में हो रही है। तीसरी बात है कि आपकी रनिंग की डेट कैसे बदलेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में रहेगा, जो मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि क्या मैंने बोला था और क्या हो रहा है। ठीक है, जो मैंने बोला था वही हुआ, आखिर में क्या बात हमने कहा था और वो अब होने जा रहा है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया घड़ी अलाउ है कि नहीं है, तो इस नोटिस में उसके लिए अलग से एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3, वो मैं पढ़ करके पूरा डिटेल में बढ़िया से बताऊंगा आप लोगों को। कम से कम समय में सारी डिटेल में आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय व्यय न करते हुए सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं और एक एक करके सारे बिंदुओं को हम समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि रनिंग के एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं। तो रनिंग के एडमिट कार्ड जैसा कि नोटिस में साफ साफ एकदम लिखा जा चुका है, 29 तारीख की जो नोटिस है, अभी मैं इसको लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 तारीख से हमारे रनिंग के जो है वो एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। और ये पहला चरण का होगा, फिर दूसरे चरण का जो रनिंग होने वाला है उसका एडमिट कार्ड का जो है वो 10 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 2 बार एडमिट कार्ड ये लोग जारी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारी जो डीवी है वो तकरीबन 40 दिन चली है। तो पहले 20 दिन के बच्चों का ये लोग एक चरण में कराएंगे और आखिरी के जो 20 दिन का जो डीवी हुआ है उसमें ये लोग 10 तारीख वाले शिफ्ट में कराएंगे, यानी कि उस चरण में कराएंगे, उस फेज में कराएंगे ये लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें है कि क्यों हो रही है 2 चरणों में दौड़। देखिए, इस बार की भर्ती जो है बहुत बड़ी रही है। ठीक है, 60,244 अपने आप में एक ये इतिहास बन गया है कि इतनी बड़ी भर्ती कभी ना आई थी और शायद ही ऐसा होगा कि शायद मतलब भविष्य में कभी आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी 40,000 की बस बात हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये भर्ती बहुत बड़ी थी, तो इसके लिए लड़कों को भी जो पास किया गया था, बहुत ज़्यादा पास किया गया था, 1,74,000 बच्चों को पास किया गया था। तो इसमें डीवी में फेल होते होते समझ लीजिए 24-25 हज़ार छड़ गए, तो फिर भी तो 1.5 लाख बच रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा वजह है कि इस बार की जो दौड़ होगी वो 2 चरणों में होने जा रही है। ठीक है, तो उन बच्चों का पहले दौड़ कराया जाएगा जिनकी डीवी जो है वो पहले हुई है। तो किन की पहले हुई है? तो देखिए, गर्ल्स की जो है, इसमें पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि गर्ल्स की डीवी पहले हुई है, तो समझ लीजिए कि उनकी रनिंग भी पहले ही होने जा रही है। ठीक है, अब चूंकि तकरीबन 40 दिन तक अपना जो है वो डीवी चला है, तो 20 दिन शुरुआत यानी कि 26 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक के जो बच्चे हैं उनको पहले चरण में डालने की पूरी संभावना है। और 16 तारीख से लेकर के 7 फरवरी तक जो अपनी डीवी चलेगी आखिरी, वहाँ तक के बच्चों को सेकंड फेज में डाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़का बेचारा 30 तारीख को अपना डीवी करा के आ रहा है, जैसे आज के डेट में करा रहा है, और 3 तारीख वाले में उसका एडमिट कार्ड है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी एकदम समझिए कि 0.00001% है, जो कि एकदम ना के बराबर है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा इसमें है कि रनिंग की डेट कैसे बदलेगी। तो देखिए, इसको मैं बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। 31 तारीख की जो नोटिस आई हुई है उसमें जो पॉइंट नंबर 7 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियम, समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने से असफल रहता है, तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है, नहीं किया जाएगा। देखिए, इस पूरे लाइन का जो मतलब जो है वो ये है कि आप लोग एक क्या करिएगा कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है कि आप जिस वजह से आप रनिंग नहीं कर पाएंगे उस डेट पर, प्रॉपर डेट पर, तो आप वहाँ के जा करके नोडल अधिकारी से आप मिलेंगे। ठीक है, आपको स्वयं जाना पड़ेगा या फिर किसी आप प्रतिनिधि को वहाँ पर आप लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक गलती आप ये मत करिएगा कि आप सोचेंगे कि घर पे बैठे बैठे हम चलो ठीक है डाक के द्वारा हम भेज देते हैं या फिर ईमेल कर देते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं, तो इतना समझ लीजिए कि आपके साथ नहीं कोई सहूलियत करने वाला है। ठीक है, आपको स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा अपनी रनिंग की डेट आपको चेंज कराने के लिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और फिर वहाँ पर आपकी जो रनिंग की जो डेट है वो निश्चित है कि बदल दी जाएगी। फिर आपको एक नई रनिंग की डेट दी जाएगी और उस रनिंग वो जो डेट दी जाएगी उस पर आपको 100% आपको जाना एकदम जरूरी। आप ये सोचो कि सपोज करो कि आपकी रनिंग है 12 तारीख को, 12 फरवरी को। ठीक है,
और आप जाके अपडेट चेंज करवा लिए और आपको मिल गया 18 फरवरी का डेट, और 18 फरवरी को आप नहीं पहुंच रहे हो और आप सोच रहे हो कि फिर हम इसको चेंज करवा लेंगे, तो अब ये एकदम असंभव हो जाएगा। आपको 18 फरवरी को आप या तो दौड़ दोगे, दौड़ में पास होगे, या फिर आप नहीं होगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस डेट को आप फिर आप चेंज नहीं करा पाओगे। एक बार बस आपकी डेट बदलेगी, दोबारा आपकी डेट नहीं बदलने वाली है। या तो आप पास हो जाओगे या तो आप फेल हो जाओगे, इसमें तीसरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। फिर इसमें अगला पॉइंट है, तो बोला था वही क्या मैंने बोला था और क्या हो रहा है। देखिए, मैंने कल की ही वीडियो में बोला है इसमें कि आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग कल की वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं, जो मैंने कल अपलोड किया। उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है, अगर 10 तारीख से आपकी रनिंग अगर प्रस्तावित है, तो निश्चित है कि आपका जो रनिंग का जो एडमिट कार्ड है वो मान करके चलिए कि 4 या 5 तारीख से आपका आना शुरू हो जाएगा। और देखिए 3 तारीख से ही आना शुरू हो गया है। तो इतना तो मतलब हमको अंदाज़ा हो ही जाता है कि अगर 10 तारीख को अगर आपकी रनिंग है, तो जाहिर सी बात है कि एक हफ्ता पहले कम से कम आपकी जो एडमिट कार्ड है वो निश्चित है कि बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैंने कहा था कि आपके जो रनिंग का जो एडमिट कार्ड है उसमें मैंने 5 तारीख बोला हुआ है। ठीक है, हालांकि ये 3 दिन पहले ही दे दिए हैं एडमिट कार्ड, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। एक हफ्ता पहले मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गया। ओके, फिर इसमें अगला पॉइंट है कि घड़ी अलाउ है कि नहीं है। देखिए, घड़ी पर बहुत लड़कों का प्रश्न रहा है कि भैया इसमें घड़ी अलाउ होगी कि नहीं होगी। इस पर मैंने बहुत विस्तृत से मैंने पहले बात कर लिया था कि कुछ सेंटर पर घड़ी अलाउ होती है और कुछ सेंटर पर घड़ी अलाउ नहीं होती है। लेकिन 29 तारीख की जो नोटिस आई हुई उसमें साफ साफ पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। तो मैनुअल टाइमिंग क्या होता है, यही आपका घड़ी उड़ी उसमें माना जाता है इसमें। तो घड़ी को एकदम ये लोग साफ साफ मना कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि सीसीटीवी कवरेज सहित मानवीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग यथार्थ पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं प्रतिरूपण से बचने के लिए किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर समझ लीजिए कि कोई सोचेगा कि हम किसी और लड़के को भेज करके अपना रनिंग करवा लेंगे, तो इसलिए वहाँ पे बायोमेट्रिक भी लगाया गया है। और रनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे आपको एक जो एडमिट कार्ड आपका जारी होगा वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। तुरंत आपको प्रवेश मिल जाएगा, अंदर आप बैठेंगे कुछ देर तक, 2-3 घंटा बैठेंगे, फिर उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग आप बढ़िया से पास कर लेंगे। और देखिए, रनिंग का क्या सीन है कि अगर आप 25 मिनट आप ले लेते हैं 4800 मीटर के लिए, तो आप फेल हो जाएंगे। वही अगर आप 24 मिनट 59 सेकंड में भी अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि कम से कम 30-40 सेकंड पहले आप अपनी जो दौड़ है उसको आप पूरा करें। कम से कम 30 सेकंड पहले आप पूरा करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बात और करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जब रनिंग हो जाएगी, तो बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो कि 22 मिनट में 23 मिनट में रनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, और लास्ट का चक्कर पूरा खींच करके एक जाते हैं 13वां चक्कर 14वां चक्कर। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वहाँ पर जो हमारी जो चिप जो लगी होती है उसमें क्या होता है कि वो काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ आपका 12 चक्कर का ही करेगा। मैं यहाँ पर एक वो लिस्ट लगा दे रहा हूँ, जो कि इसके पहले जो भर्ती हुई थी 2018 वाली, उसमें वो एक लिस्ट मेरे पास है। ठीक है, लखनऊ की लिस्ट है वो मैं अभी लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें काउंटिंग जो होगी सिर्फ और सिर्फ 12 चक्कर की होगी। आप 13 चक्कर मारो उससे कोई मतलब नहीं, 14 चक्कर मारो उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत लड़के ऐसे हैं जो 6 चक्कर 7 चक्कर 8 चक्कर 10 चक्कर इसमें लिस्ट में दिया हुआ है, आप खुद देखिएगा। 9 चक्कर मार करके 11 चक्कर मार के लड़के बैठ गए हैं। अब पता नहीं उनकी टाइमिंग हो सकता है कि नहीं आई होगी, इसलिए वो घबरा करके भाई बंद कर दिए होंगे अपना। भाई अब मान लीजिए कि जिसको 26 मिनट लग गया 11वें चक्कर में, तो क्यों दौड़ेगा फिर आगे, जाहिर सी बात है कि रुक जाएगा। तो वही उसमें काउंटिंग हो गई है। और कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप अपनी दौड़ जो है 12 चक्कर का पूरा प्रैक्टिस करिए और विद इन टाइम लाने का प्रयास करिए। 25 मिनट में भी अगर आप मार देंगे यहाँ पर अपने ग्राउंड पर, तो वहाँ पर जाकर निश्चित है कि आप 10-15 सेकंड 30 सेकंड आप निश्चित है कि माइनस कर लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको सब दे दिया, सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया। और आगे भी अगर मुझे कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, आप लोगों को मालूम होगा कि 24 घंटे में सिर्फ एक ही लॉन्ग वीडियो आती है, अदरवाइज मैं कोई वीडियो नहीं डालता हूँ। ये न्यूज़ तो मुझे कल शाम को ही मिल गया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 24 घंटे में एक वीडियो डालता हूँ तो सिर्फ एक ही डालूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मेरे पास भी रहता नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखना रखना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से अपनी तैयारी करिए, बढ़िया से रनिंग करिए, और मिलता हूँ फिर किसी अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और सभी को ऑल द बेस्ट।